कहीं दूर किसी खूबसूरत गांव में एक बोलने वाली पहाड़ी मैना रहती थी जिसका नाम नूरी था, जो इंसानों की तरह बातें कर सकती थी। चौधरी मकसूद अली इस इलाके के न सिर्फ जाने पहचाने आलिम थे, बल्कि इनकी शराफत और रहमदिली के डंके दूर दूर तक बजते थे। बोलने वाली मैना इन्हें किसी ने नजराने में पेश की थी, जिससे वो बेहद प्यार किया करते थे। नूरी घर में हर आने जाने वाले पर नजर रखती और चौधरी साहब जैसे ही घर में आते उन्हें सब बता देती। चौधरी साहब, हमजा साहब आपसे मिलने आए थे। हाँ, वो मुझे रास्ते में मिल गए थे। चौधरी साहब का लड़का दानिश भी नूरी को बेहद चाहता था। वो स्कूल से आने के बाद घंटों नूरी के साथ खेलता था। नूरी स्कूल से आने का उसका इंतजार करती और जैसे ही वो घर आता, नूरी दानिश का इस्तकबाल करती। दानिश की नानी एक दिन दूसरे गांव से आई और उनकी नजर नूरी पर पड़ी। बेटी, ये नामराद मैना तुमने क्यों पाल ली है? ये तो बड़ी मनहूस होती है, जिससे घर बर्बाद हो जाते हैं। अपने बारे में मनहूस का सुना तो उसे गुस्सा आ गया और उसने रट लगा दी। ए बीबी, तू मनहूस, तू मनहूस, तू मनहूस। जैसे ही चौधरी साहब घर आए, नूरी ने शिकायत कर दी। चौधरी साहब ने समझाया और चले गए। बात आई गई हो गई, मगर नूरी को उस दिन इतना बुरा लगा कि अब उसे इंसानों से नफरत हो गई। अब वह एक ही बात सोचा करती, अब मैं इंसानों के साथ नहीं रहूंगी। अब नूरी आजाद होकर अपने आशियाने की तरफ जाने के लिए बेचैन हो गई थी। जहां पहले अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, अब अपने बिछड़े माँ बाप की उस हिदायत को याद करके रोने लगती, जिस पर अमल न करने की वजह से उसे ये कैद मिली। लेकिन जैसे ही वो अपनी आजादी का मंसूबा बनाती, उमराव और चौधरी साहब का प्यार बीच में आ जाता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो उदास हो जाती। आखिर एक दिन उसने दिल मजबूत करके अपनी आजादी का पक्का मंसूबा बना लिया और जैसे ही दानिश आया। दानिश भैया, आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालकर जरा नहला तो दो। क्यों नहीं, अभी गुस्ल कराता हूँ। और दानिश ने जल्दी से नूरी को पिंजरे से बाहर निकाला। अच्छा, तुम यहाँ ही रहो, मैं भी साबुन और पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी ले आओ, मुझे म्याऊ बी से डर लगता है। अब नूरी के पास अपनी आजादी का एक अच्छा मौका था, लेकिन वो सोचने लगी, मैंने दानिश से झूठ क्यों बोला? अगर मैं उड़ जाऊंगी तो वो क्या सोचेगा कि परिंदे भी इंसानों की तरह झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ बोलकर मैं धोखे से नहीं उड़ूंगी। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे ख्याल आया, अगर जरा से झूठ से इस जिल्लत भरी कैद से आजादी और बिछड़े माँ बाप मिल जाए तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। उसने एक बार अपनी तरफ आते हुए दानिश को देखा और अब सोचने में एक लम्हा भी बर्बाद करने के बजाय उसने उड़ान भर ली। खुदा हाफिज दानिश। अभी उसके पैर लड़खड़ा रहे थे कि एक दर्द भरी आवाज उसके कानों से टकराई। कहाँ जा रही हो नूरी? मुझे छोड़कर मत जाना, वापस आ जाओ नूरी, वापस आ जाओ। नूरी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने दिल मजबूत करते हुए अपने पर सीधे किए और अपनी परवाज़ तेज कर दी ताकि वो दर्द भरी आवाज से दूर हो जाए। दानिश के ख्यालों में खोई हुई अब वो अपनी परवाज़ पर थी। आज उसे अपने प्यारों से मिलने की चाहत उनकी तरफ खींचे लिए जा रही थी। जैसे ही उसकी नजर अपने ठिकाने पर पड़ी, यानी पीपल का दरख्त नजर आने लगा, उसकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए और दानिश का ख्याल दिल से निकल गया। अपने वालिदैन से मिलने की तड़प उसे जल्द ही उसी पीपल के दरख्त की तरफ खींचने लगी। अब एक नई चमक उसके चेहरे पर आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो इस दरख्त पर पहुंची, इसे देखकर हैरानी हुई। वहां कोई घोंसला नहीं था जहां उसने सूरज की पहली किरण देखी थी। वो घोंसला कहाँ चला गया? वो बेचैन हो गई और चारों तरफ अपना घोंसला तलाश करने लगी। या अल्लाह, कहाँ तलाश करूं?
रहम कर, मुझे मेरे बिछड़े वालिदैन से मिला दे। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक उस दरख्त के परिंदों के एक झुंड ने नूरी पर हमला कर दिया। मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना। इस दरख्त से भागो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फौरन भागो इस दरख्त से, वरना तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। इस दरख्त के परिंदों को अपने दरख्त से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए उन्हें किसी और का आना गवारा नहीं था। दरख्त के इन परिंदों ने नूरी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। परिंदों में घिरी नूरी दिल ही दिल में अल्लाह से इल्तिजा करने लगी। मैं किस अजाब में फंस गई है मेरे अल्लाह। क्या दानिश का दिल दुखाने की यही सजा है? इन अपनों से तो इंसान ही अच्छे थे। मुझे माफ कर दे और इन जालिमों से बचा ले। अब वो ये दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि उस दरख्त का एक बुजुर्ग परिंदा वहाँ पहुँचा। किसी ने सच ही कहा है कि दिल से मांगी गई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। ये परिंदे वहाँ किसे मार रहे हैं? मुझे फौरन वहाँ जाना चाहिए। जब एक अनजान मैना को दरख्त के परिंदों से घिरा देखा तो उसने फौरन सब परिंदों को जोर से डांट पिलाई। अरे क्यों मार रहे हो इसे? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? परिंदों ने फौरन नूरी को छोड़ दिया और बुजुर्ग परिंदे ने नूरी से सारी बात मालूम की और फिर सबको मुखातिब करके कहा, ये मैना भी उसी पेड़ की है। यह बहुत छोटी थी। एक दिन रोज की तरह जब उसके माता पिता उसे घोंसले में अकेला छोड़कर बाहर गए तो उसे हिदायत देकर गए थे कि वह घोंसले में आराम करे, बाहर निकलने की कोशिश न करे। लेकिन उस बदनसीब ने उस दिन अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। उनके जाते ही वह घोंसले से बाहर निकली और घूमने की गरज से जैसे ही उड़ने की कोशिश की नीचे गिर गई। जैसे ही उसने मदद के लिए चीख मारी तो वहां से गुजरते राहगीर ने अचानक उसे पकड़ लिया और शहर ले गया। जब उस बदनसीब के माँ बाप वापस लौटे तो घोंसला खाली पाकर बहुत परेशान हुए। वो कई दिन भूखे प्यासे आसपास तलाश करते रहे और आखिर एक दिन दोनों उसके गम में तलाश की खातिर शहर की तरफ निकल गए और आज तक वापस नहीं आए। तुम्हें शायद याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब तेज आंधी और बारिश आई थी, उस वक्त जो वीरान घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया था वो इन्हीं का आशियाना था जो जरा सी गलती पर बिखर गया था। अपने बिछड़े माँ बाप और इस पेड़ से मोहब्बत में उसे इंसानों से निकलने का हौसला दिया और इस खुले आसमान में पहली बार उड़ने का मौका मिला है। कि अभी ठीक से उड़ना भी नहीं जानती तो ये तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकती है? इसके हाल पर रहम करो और इसे अपने साथ रहने दो। मुझे यकीन है इंसानों के बीच रहकर आने वाली मैना जो इंसानों की जबान बहुत अच्छी तरह जानती है, एक दिन तुम्हारे जरूर काम आएगी। इसे इंसानों ने नूरी नाम दिया है और हम भी इसे इसी नाम से पुकारेंगे। परिंदों ने बुजुर्ग परिंदे की बात मान ली और इस तरह नूरी को पेड़ पर रहने की जगह मिल गई। धीरे धीरे वो उनमें घुल मिल गई। शुरू में उसे दानिश और चौधरी साहब की याद आती रही, मगर वक्त के साथ खत्म हो गई। एक दिन नूरी जब पेड़ के परिंदों के साथ गपशप में मशगूल थी कि अचानक एक घबराया हुआ परिंदा उसके करीब आया और उसने पेड़ के नीचे इशारा करते हुए कहा, जरा उधर देखो, 4 इंसान पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, इसे गौर से सुनो। सारे परिंदे डर से कांपने लगे थे क्योंकि इस जंगल में इंसानों का आना जाना बहुत कम होता था और आज तो एक नहीं 4 आदमी थे। कुछ देर बाद जब चारों आदमी चले गए तो सबकी जान में जान आई। नूरी ने उनके जाते ही बताया, ये चारों आदमी इस पेड़ को काटने का मंसूबा बना रहे थे क्योंकि उनके कहने के मुताबिक इस पेड़ की जड़ में कोई खजाना दफन है। वो उसे हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए आज के दिन यानी अगले मंगलवार को वो इस पेड़ को काटने आएंगे। पेड़ के कटने की बात सुनकर सारे परिंदों की आंखों में आंसू आ गए। जिस पेड़ से उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी वो उनके सामने ही कट जाएगा और उनके आशियाने उजड़ जाएंगे।
ये सोचते ही उनके दिल कांप उठे थे। नूरी भी बहुत उदास हो गई और वो सोचने लगी, इस दरख्त पर तो मेरे माँ बाप और बुजुर्गों का भी आशियाना रहा होगा। मेरे वालिदैन की वापसी की उम्मीद भी इसी दरख्त से वाबस्ता है। फिर इसे कैसे बचाया जाए? काफी सोचने के बाद जब नूरी और परिंदों को जब कोई तरकीब नहीं सूझी, तो एक परिंदे ने कहा, क्यों न हम बुजुर्ग परिंदे से मशवरा करें। जब शाम को और परिंदों के साथ बुजुर्ग परिंदा वापस आया, तो नूरी ने सारी कैफियत बयान की। बुजुर्ग परिंदे के साथ सभी परिंदों ने मशवरा किया, लेकिन दरख्त को बचाने की कोई तरकीब न सूझी, तो सब उदास हो गए। तो बुजुर्ग परिंदे ने कहा, हम इस दरख्त को इंसानों के हाथों से नहीं बचा सकते, इसलिए मेरी राय में हमें जल्द से जल्द कोई नया दरख्त तलाश करना चाहिए। सबने दरख्त तलाश करने की जिम्मेदारी बुजुर्ग परिंदे को दी और बुजुर्ग परिंदे ने दूसरे ही दिन एक ऐसा दरख्त तलाश कर लिया जो आदमी के डर से महफूज था। सभी परिंदे नए पेड़ पर जाने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद जब सब बुजुर्ग परिंदे के साथ जाने लगे, तो नूरी की तैयारी न देखकर बुजुर्ग परिंदे ने पूछा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी और न आपके साथ जाऊंगी। मैं मरते दम तक इस दरख्त को इंसानों के हाथों से बचाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जहां मुझे इस दरख्त से मोहब्बत है, वहीं ये उम्मीद भी है कि मेरे बिछड़े माँ बाप जरूर तलाश करते हुए एक दिन यहाँ आएंगे। मैं जब तक अपनी गलती की माफी अपने वालिदैन से न मांग लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। इसलिए मैं इस दरख्त को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी, इंसानों के साथ, और वो भी एक आलिम इंसान के साथ रहकर। मुझे ये मालूम हुआ है कि अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मैं अल्लाह की जात से नाउमीद नहीं हूँ, और जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। काफी इसरार के बाद भी नूरी जाने के लिए राजी नहीं हुई, तो बुजुर्ग परिंदे ने कहा, अच्छा, अल्लाह तुमको तुम्हारे मकसद में कामयाबी दे, हमारी भी यही दुआ है। फिर भी अगर तुम्हारा दिल जब भी चाहे हमारे पास बिना झिझक चले आना, हमें खुशी होगी। दरख्त के सारे परिंदों के चले जाने के बाद नूरी ने नए सिरे से दरख्त को बचाने के लिए सोचना शुरू कर दिया। अचानक उसे ख्याल आया, क्यों ना अपने रहमदिल चौधरी साहब के यहाँ जाऊं और उनसे जाकर इसके मुतालिक मशवरा करूं। उसे ये तो पता था कि चौधरी साहब एक बड़े आलिम थे और उनसे अच्छे अच्छे लोग मशवरा लेने आते थे। ये भी जानती थी कि ये इतने नेक और रहमदिल इंसान हैं कि जब ये उन्हें दरख्त बचाने की वजह बताएगी तो ये जरूर उसकी मदद करेंगे, चाहे ये धोखा देकर ही आई हो। नूरी फौरन चौधरी साहब के घर की तरफ रवाना हो गई। नूरी जब चौधरी साहब के घर पहुंची तो सबकी खुशी की इंतहा न रही। दानिश की तो जान में जान आ गई। इसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इसे रोता छोड़कर जाने वाली पत्थर दिल नूरी फिर वापस भी आ जाएगी। जैसे ही नूरी आई, चौधरी साहब ने बड़े प्यार से उसे अपनी बाजू पर बिठा लिया। इतने में दानिश फौरन दौड़कर पिंजरा लाने लगा। रहने दो दानिश, अब ये पिंजरे में कैद नहीं रहेगी। नूरी का दिल दानिश के हाथों में पिंजरा देखकर कैद के डर से फिर छोटा हो गया था, लेकिन चौधरी साहब के लफ्ज सुनकर उसे राहत मिली। नूरी ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोली, आप वाकई बहुत नेक और रहमदिल इंसान हैं। आपकी अक्लमंदी की मैं कायल हूँ, इसीलिए तो एक मशवरे की गरज से आई हूँ। अच्छा, तो बताओ। और नूरी ने सारा माजरा बयान किया, जिसे दानिश और दानिश की अम्मी भी गौर से सुन रहे थे। तो तुमने अपने अम्मी अब्बू का कहना ना मानकर इतनी तकलीफें उठाई? हाँ दानिश, मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस है। हमें औलाद से बिछड़ने का दर्द मालूम है, इसलिए हम चाहेंगे कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से जल्दी मिला दे। मगर वादा करो कि तुम अपने बिछड़े वालिदैन से मिलने के बाद दानिश की खातिर हमारे पास रहना पसंद करोगी। तुम्हारे चले जाने के बाद दानिश तुम्हें याद करके कितना कमजोर हो गया है, तुम खुद इसे देखकर अंदाजा लगा लो। मेरा वादा रहा। अब आप इस दरख्त को बचाने की कोई तरकीब तो निकाले,
ताकि इस दरख्त पर मैं अपने वालिदैन के आने का इंतजार तो कर सकूं। क्या आप बता सकते हैं कि इन लोगों को कैसे पता लगा कि इस दरख्त की जड़ में एक बड़ा खजाना है? हाँ, मैं भी इसी मुतालिक सोच रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो अव्वल दर्जे के लालची और बेवकूफ लोग होंगे जो किसी के कहने में आकर इस हरे भरे दरख्त को काटना चाहते हैं। कहीं इस दरख्त की जड़ में कोई सांप का बिल तो नहीं? वहाँ एक बिल है और उसमें एक नाग का जोड़ा रहता है, मगर वो इस पेड़ के परिंदों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। मगर इससे क्या? फिर तो जरूर किसी बेवकूफ इंसान की नजर इस जोड़े पर पड़ गई होगी और उसने जरूर खजाने के लिए इस पेड़ को काटने का फैसला किया होगा। खजाना और नाग? मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा, जरा मुझे समझाएंगे? बेवकूफ किस्म के पुराने ख्यालात रखने वाले लोगों का ऐसा ख्याल है कि पुराने बरगद के पेड़ में अगर नाग का जोड़ा रहता हो तो समझ जाना चाहिए कि वहां एक बड़ा खजाना होता है। अब तुम किसी तरह से घबराओ मत, मेरी समझ में आ गया है और बस अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हैं कि वो इस दरख्त को बचाने में हमारी जरूर मदद करेगा। आप बहुत नेक इंसान हैं। अब मुझे यकीन आ गया है कि हमारे घर नहीं उजड़ेंगे। नूरी आलिम साहब की बात सुनकर खुश हुई। फिर आलिम साहब नूरी के कहने के मुताबिक उसके साथ इस दरख्त के नीचे पहुंच गए। ये रहा बिल, इसी में नाग का जोड़ा रहता है। और आलिम साहब बड़े गौर से उस बिल को देखने लगे। अचानक उसी वक्त नाग का एक जोड़ा फुकारता हुआ निकला और तेजी से मगरिब की जानिब घने जंगल की राह ली। नूरी भी उस नाग के जोड़े का पीछा करने लगी और जब नूरी वापस आई तो चौधरी साहब ने पूछा, तुम इस नाग के जोड़े के पीछे क्यों गई थी? जब वो नाग का जोड़ा गुस्से में निकला तो मैंने सोचा कि इनके साथ उड़कर इनकी बात सुनूं, इसलिए इनके साथ हो ली। तो क्या तुमने उनकी बात सुनी? हाँ, नागिन कह रही थी कि मैंने तुमसे उस दिन कहा तो तुम्हें यकीन ही नहीं आया कि खजाने के लालच में आज के दिन जरूर वो इस दरख्त को काटने के लिए आएंगे। तुमने देखा वो आदमी कैसे गौर से हमारे बिल में झांक रहा था? अच्छा हुआ जो हमें इसकी आमद का पता लग गया, वरना वो तो आज हमारा काम तमाम ही कर देता। अब आइंदा हम भूले से भी इधर का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि इसी लालची इंसान की नजर जब भी हम पर पड़ेगी वो यही सोचेगा कि हमारे बिल में बेशुमार दौलत छुपी हुई है। खैर, अब हम अपनों के साथ ही रहेंगे ताकि किसी खतरे का मुकाबला मिलकर कर सके। अभी नूरी अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि वहाँ 4 शख्स आ गए, जिन्हें देखते ही आलिम साहब ने अंदाजा लगा लिया। शायद आप लोग इस सरसब्ज दरख्त को काटने और इसके नीचे छुपे खजाने को हासिल करने की नीयत से यहाँ आए हैं। मगर आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? मुझे अपने इल्म से मालूम हुआ है। क्या आपको भी इस पेड़ की जड़ में खजाना नजर आ रहा है? अगर खजाना हुआ तो हम आपको भी इसमें शामिल कर लेंगे। मालूम होता है तुम में से किसी को यहाँ नाग का जोड़ा नजर आया है। आप सही कह रहे हैं, मैं कभी कभी यहाँ से गुजरता हूँ। मैंने एक दिन यहाँ नाग का जोड़ा देखा था। मैंने सुना है कि जिस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ में नाग का जोड़ा रहता हो, वहाँ बेशुमार दौलत होती है। आलिम साहब ने सोचा कि ये सब बेवकूफ किस्म के लोग हैं, सीधे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्यों न इन्हें बेवकूफी की ज़बान में समझाऊं। और उन्होंने कहा, मुमकिन है तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस पेड़ के नीचे खजाना नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? तुमने ये भी तो सुना होगा, जब नाग का जोड़ा जगह बदल लेता है तो खजाना भी उनके साथ चला जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने ये भी सुना है। वो नाग का जोड़ा अब यहाँ नहीं है, वो हमेशा के लिए यहाँ से जा चुका है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो बिल में गर्म पानी डालकर देख लो, और अगर तुम कहो तो इस बिल में मैं हाथ डालकर देख देता हूँ। और आलिम साहब ने ये कहकर अपना हाथ बिल में डाल दिया और चारों को आलिम साहब की बात पर यकीन आ गया। जब खजाना है ही नहीं तो इस दरख्त को काटने का क्या फायदा? तुम ठीक कह रहे हो। अभी चारों आपस में मशवरा कर रहे थे कि आलिम साहब ने कहा, आप लोगों ने बुजुर्गों से ये भी सुना होगा कि सब्ज दरख्त नहीं काटने चाहिए,
ये इंसानों को साया फराहम करते हैं और बेचारे परिंदे भी तो इन पर घोंसले बनाकर रहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। हम खजाने की लालच में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब चारों वापस लौट गए। चारों आदमियों के जाने से नूरी बहुत खुश हुई। अच्छा नूरी, हमने तो अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हें अपना वादा याद रखना है। खैर, अब तुम इत्मीनान से यहाँ रहो और इस पेड़ के परिंदों को भी दोबारा यहाँ ले आओ। अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और आलिम साहब वापस हो लिए। उनको इस बात की खुशी थी कि नूरी की वजह से वो एक सरसब्ज पेड़ को लालची इंसानों की फिजूल सोच के हाथों से बचाने में कामयाब हो गए। नूरी भी आलिम साहब की दिल से बहुत शुक्रगुजार थी, क्योंकि इनकी बदौलत वो फिर से उस वीरान पेड़ को बचाने में कामयाब हुई थी। वो फौरन ये अच्छी खबर देने के लिए उस परिंदों के नए आशियाने की तरफ रवाना हो गई। सब परिंदे नूरी को आता देखकर बहुत खुश हुए। खुश आमदीद नूरी, खुश आमदीद नूरी। खुश आमदीद नौरी। परिंदों ने अपने पहले दरख्त की बाबत पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि नूरी इसे बचाने में कामयाब हो गई है। ये कैसे हुआ नूरी? और नूरी ने सारी कैफियत बयान कर दी। बुजुर्ग परिंदे ने सारी बात सुनी तो मारे खुशी के कहा, मैंने उस दिन ठीक कहा था ना कि ये इंसानों के साथ रहने वाली मैना है, जरूर एक दिन हमारे काम आएगी। जिस मैना को तुम उस रोज दरख्त पर 1 इंच जगह देने को तैयार नहीं थे, देखा आज उसी की बदौलत तुम्हें तुम्हारा वही दरख्त वापस मिल रहा है। अब तुम सब फौरन वहां चलने की तैयारी करो। और फिर सब परिंदे खुशी खुशी अपने उसी पेड़ पर पहुंच गए। उस पेड़ पर फिर से बहार आ गई थी। दरख्त पर वापसी की खुशी में सब परिंदे जश्न मना रहे थे कि अचानक दूर से एक जोड़ा मैना का नजर आया। सब उस जानिब मुतवज्जा हुए कि अचानक बुजुर्ग परिंदा चीख उठा, नूरी, तुमने दरख्त वापस दिला दिया और अल्लाह ने देखो तुम्हारे बिछड़े माँ बाप को वापस भेज दिया। वो मैना का जोड़ा हापता कापता पेड़ पर उतरा तो सबने उसका इस्तकबाल किया। बुजुर्ग परिंदे ने जब नूरी को उनसे मिलवाया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र या है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें हमारे लगते जिगर से मिला दिया। नूरी की जरा सी गलती से जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी थी, उसके लिए उन्होंने उसे माफ कर दिया। नूरी के माँ बाप के आने से परिंदों के जश्न में 4 चांद लग गए थे। दूसरे दिन नूरी सोचने लगी, अब तो मेरे वालिदैन भी मिल गए और परिंदों को भी अपना पुराना दरख्त, और अब इनसे फिर से बिछड़ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नूरी का किया हुआ वादा उसके माँ बाप और पेड़ के परिंदों के बीच आ गया और उसने अपना दिल मजबूत करके इंसानों के बीच फिर से जाने का इरादा कर लिया। जब उसने अपने माँ बाप और पेड़ के परिंदों को उनसे बिछड़ने की पूरी कहानी सुनाई तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। सब उसकी कुर्बानी के कायल थे। माँ बाप के दिल की हालत उनके उदास चेहरों से जाहिर हो रही थी। जो खुशी उन्हें नूरी के मिलने पर हुई थी, वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। वादा पूरा करके परिंदों की वफा का सबूत दे रही हो, इस बात की खुशी है। जाओ बेटा, अल्लाह निगहबान। वाकई इंसान बड़ा मतलबी होता है। नूरी ने अपना दिल पक्का किया और अलविदा कहते हुए आलिम साहब की तरफ उड़ान भरी। जब वो आलिम साहब के घर पहुंची तो वो फज्र की नमाज की तैयारी में मशगूल थे। नूरी की अचानक आवाज सुनकर चौंक पड़े। अस्सलामु अलैकुम आलिम साहब। वलैकुम अस्सलाम। अरे तुम यहाँ? अच्छा, तो तुम अपना वादा निभाने आई हो। मालूम होता है तुम्हें तुम्हारे बिछड़े माँ बाप मिल चुके हैं। जी हाँ जनाब। नूरी की आंखों से आंसू के कुछ कतरे टपक पड़े। नूरी की आंखों में आंसू देखकर चौधरी साहब को उस पर तरस आ गया। अब वो अपने किए वादे पर पछताने लगे। अरे मुझसे ये क्या गुनाह हो गया? मुझे क्या मालूम था कि परिंदे भी अपने वादे के पक्के होते हैं। तुमने तो इंसानों को भी मात दे दी। दानिश का तुमसे लगाव देखकर उसकी खातिर मैंने तुमसे वादा लिया था। उफ,
कितना बड़ा जुल्म हो गया मुझसे कि फिर से तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से जुदा कर दिया। उनका दिल भर आया और गला खुश्क हो गया। उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, नूरी, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो, और हाँ, मैं तुम्हें अपने वादे से आजाद करता हूँ। अब तुम फौरन वापस जाओ। अभी दानिश सो रहा है, अगर उसकी आंख खुल गई तो वो तुम्हें वापस जाने नहीं देगा, इसलिए जल्दी करो। अब्बू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप मुझे जितना प्यार करते हैं, नूरी के अम्मी अब्बू भी उसे उतना ही प्यार करते होंगे। दानिश भी फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उठकर वुजू करने आया तो उसने अपने अब्बू को नूरी से बातें करते हुए पाया, तो वो चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। आप फिक्र ना करें, अब मैं नूरी को नहीं रोकूंगा। शाबाश बेटा, हमें बहुत खुशी हुई। दानिश के अल्फाज सुनकर नूरी फौरन दानिश के कंधे पर जा बैठी। उस दिन मैं ना चाहते हुए भी धोखे से उड़ गई थी। मुझे माफ कर दो। मैं आज तुम्हारे हाथों से आजाद होना चाहती हूँ। दानिश ने खुशी खुशी अपने हाथों से नूरी को आजाद कर दिया। आलिम साहब इस मंजर को देखते रह गए और नूरी खुदा हाफिज कहती हुई रुखसत हो गई। जब नूरी वापस दरख्त पर पहुंची और सारी कैफियत बयान की तो सब परिंदे और नूरी के माँ बाप बहुत खुश हुए। बरगद भी खुशी से झूम उठा। सब परिंदे आलिम साहब की इंसानियत के कायल थे। सब ने बारगाह इलाही में उनके लिए दुआ की।